हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की। और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारे इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपीज़ के बारे में। तो यहाँ पे कई सारे एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है, जिसके कि हम लोग एक्सप्लेन करने वाले कम्प्लीटली हिंदी में, साथ साथ उनके आंसर भी बताने वाले हैं। बाकी इसका पर्टिकुलर कोर्स है, ठीक है, जो कि आप हमारी वेबसाइट है IHM गुरुकुल, वहाँ से ले सकते हैं। और उसका जो लिंक है कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सारे के सारे जो सिलेबस को एक सिस्टमेटिक वे में कराया गया है, ताकि आप वहाँ से अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर पाओ। तो अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पर और श्रेष आपको बताएंगे हमारे MCQ। स्टूडेंट्स, सो मैं श्रेयस कराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। यहाँ पे डिटेल में कवर करूँगा कि 10 MCQs ऑन इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपीज़ इन इंडियन क्यूजिन। तो यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं GCO के एग्ज़ाम के। तो इस टॉपिक में हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी मिलेगा, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या इसका मीनिंग है क्वेश्चन का, एंड क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली पूछना चाहता है, एंड आप कैसे आंसर यहाँ पे ईजिली लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्पाइस when tempered in ghee release a compound known as acrolein that contributes to distinct pungent flavor essential in many North Indian lentil preparations। तो यहाँ पे कौन सा स्पाइस है, जो मतलब कौन सा जो मसाला है जो आप घी में एंड जो रिलीज़ करने के बाद उसका जो भी कंपाउंडिंग उसका जो रिलीज़ होता है उसका नाम है एक्रोलिन। ये कंट्रीब्यूट करता है एक फ्लेवरफुल डिशेस में जो नॉर्थ इंडियन में क्यूजिन में यहाँ पर प्रिपरेशंस के लिए काम आती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, क्यूमिन है, मस्टर्ड सीड्स है, एसोफिड है, फेनुग्रीक सीड्स है। तो यहाँ पे ऐसा फूड ईटर है, यहाँ पे है कि जो हिंग यहाँ पे बोलते हैं जो रिलीज़ होता है अगर घी को अगर हम कुक कर पाए जहाँ पे स्पाइसेस के साथ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पंगेट फ्लेवर वो रिलीज़ करता है, तो जिससे हम जो दाल तड़का में डालते हैं एंड यहाँ पे उसका जो डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि उसका जो फ्लेवर है जो इजीली हम तड़के में या समझो कि खिचड़ी में या अलग अलग इंडियन मोस्टली नॉर्थ इंडियन क्यूज़ेस में, एंड मोस्टली ये जो मेन कोर्स के लिए यहाँ पे बना जाता है। एंड यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि कौन सा एक स्पाइस है जो मतलब जो हिंग को अगर हम उसको घी में डालें तो उसका एक रिएक्शन ओवरऑल होता है, जिससे उसका दाल में हम डाल सकते हैं इसको। एंड उसके साथ आप जो भी आपको फास्ट जैसे अपने कोई भी करी भी अगर बनाई होगी तो उसमें भी आप डाल सकते हो। ये तो अलग अलग टाइप की जो भी करीज होती है तो उसमें भी आप हिंग का एंड घी का भी आप कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ डम फुक्त इन हैदराबादी क्यूजिन रिलाइज ऑन हैविली इन विच इंग्रेडिएंट्स एबिलिटी टू क्रिएट अ सेल्फ सीलिंग वेसल ट्रैपिंग एरोमास एंड फ्लेवर्स। तो मतलब जो हांडी होती है, जो सेल्फ सीलिंग मतलब कि जो वेसल है जो बंद हो सकता है, यहाँ पे दम फुक्त हैदराबादी क्यूजिन में जो प्रोसेस होती है बिरयानी बनाने की, यहाँ पर वो कह रहा है कि उसको लो फ्लेम में यहाँ पर कुक किया जाता है, जिससे उसका जो भी फ्लेवर है वो पूरा एब्जॉर्ब हो पाए एंड उसका जो वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होके जो पूरा फाइनल राइस है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए योगर्ट, आटा, कोकोनट मिल्क, टैमरिंड। तो यहाँ पे जो आटा यूज़ किया जाता है दम फुक्त में, यहाँ पे उसको सील करने में यहाँ पर उसको काम आ जाता है। जैसे जो भी आटा से जो फ्लोर उसका होता है तो उसके उसको मिक्स करके वाटर के साथ, तो उसे पूरे जो हांडी के बॉर्डर पे यहाँ पर कुकिंग पॉट के उसमें लगाया जाता है, जिससे जो पूरा है जो सील हो सके जो पूरा हांडी। एंड उसके बाद उसका जो भी स्लो कुकिंग इंटेंस फ्लेवर उसका जो है उसके पूरे डिश में यहाँ पर आपको मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि विच इंग्रेडिएंट व्हेन कंबाइन विद कैलोंजी, एक नेगेला सीड्स है, उसको ही कैलोंजी कहते हैं, जो क्रिएट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर प्रोफाइल इन बंगाली पंचफोरन। तो पंचफोरन एक इंग्रेडिएंट है, मतलब एक जो फाइनल कॉम्बिनेशंस ऑफ सीड्स है, यहाँ पर नेगेलिक, कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड फेनल जो क्यूमिन सीड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद पंचफोरन यहाँ पे दिया जाता है, जैसे बंगाली क्यूजिन में यहाँ पर वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्यूमिन है, फेनल है, कोरिएंडर है, मस्टर्ड सीड्स है। तो यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स ही है जो कलंजी में यहाँ पर या पंचफोरन में भी इंक्लूड किया जाता है, जिससे आपका स्टेपल फूड जो भी है बंगाली क्यूजिन में यहाँ पर वो एक उसको नया फ्लेवर देता है। एंड आप अलग अलग जो भी मीट्स एंड फिशेस की जो भी करीज होते हैं इसमें भी ये यूज़ होता है। फोर्थ क्वेश्चन है द डिस्टिंक्ट टैंग एंड थिकनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोकम इन गुआर कंट्रीज
करीज आर एट्रीब्यूटेड टू विच ऑर्गेनिक एसिड। जो गोवा के जो करीज होती है गोवा स्टेट में, उसके कोकम हम डालते हैं तो एक कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हम यहाँ पे रिलीज़ होता है, तो इससे जो भी थिकनिंग जो कोकम होता है जो हम डालते हैं तो उससे जो थिक इंग्रेडिएंट होता है तो उससे कौन सा ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे पहला है कि सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिटिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्सिटिक एसिड यहाँ पे ये यूज़ भी होता है जैसे आपके डाइजेशन के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। एंड आपके जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे स्टमक के रिलेटेड जो भी डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं वो इजीली सॉल्व होता है इससे। एंड कोकम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होता आपके पेट में, तो जो भी आप खा रहे हो तो ईजिली डाइजेस्ट हो पाता है। एंड यहाँ पे यही है कि हाइड्रोक्सिक एसिड एक गोवान करीज में यहाँ पे वो डाला जाता है जिससे इसकी जो नेचुरल थिकनिंग है जिससे वो ज़्यादा हो एंड आपकी जो भी मील है आप एंजॉय कर पाओ। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच टेक्निक इन्वॉल्विंग द प्रोलॉन्ग कुकिंग ऑफ मिल्क सॉलिड्स क्रिएट्स द बेस फॉर खोया। खोया यानी मावा, अ की इंग्रेडिएंट इन मैनी इंडियन स्वीट्स। सो कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है जो मिल्क को हम सॉलिड होने में या जैसे उसका मावा निकालने में जैसे यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जब हम घी, तो यहाँ पे ही वो ऑप्शन दे रहा है कि जैसे आपका जैसे मिल्क से हम घी भी बनाते हैं एंड उससे ही दही बनाते हैं एंड बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं घर पर। तो यहाँ पे ही हमें दिया गया है कि मावा जो भी इंग्रेडिएंट होता है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। सबसे पहले फर्मेंटेशन, रिडक्शन, कैरामलाइजेशन एंड स्पेरिफिकेशन। तो रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर मिल्क को स्लोली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे उसका जो भी अलग आप कौन सा भी वैसे ले सकते हो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो जिससे उसका जो भी पहले वो थिक होता है फिर से बाद में वो धीरे धीरे उसका जो भी लिक्विड है वो रिलीज़ कर पाए। एंड एट द एंड आप जब फिर से उसको मिक्स करते हो तो उसका एट देन वो मावा हो जाता है। एंड उसी मावा को आप अलग अलग स्वीट्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। उसका फ्लेवर है वो डेंस होता है एंड इसका धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन हो जाए जैसे आप उसको हीट करते हो एंड धीरे धीरे उसका कलर मतलब थोड़ा वाइटिश एंड ब्राउनिश थोड़ा उसका दोनों कॉम्बिनेशन में यहाँ पर मावा में उसका कलर फ्लेवर एंड वहाँ पर इंक्लूड होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ पठार का गोश्त इन हैदराबादी क्यूजिन रिलाइज ऑन विच मिनरल्स थर्मल कंडक्टिविटी फॉर इट्स यूनिक कुकिंग मेथड। तो यहाँ पे मिनरल्स की थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो मिनरल है अलग अलग फॉर्म्स में होता है अलग अलग फूड के इंग्रेडिएंट्स में, जो कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है एंड हीट रिलीज़ कर सकता है बाद में। तो यहाँ पे हैदराबादी क्यूजिन में पटार का गोश्त यहाँ पर यूज़ होता है। तो कौन सा मिनरल यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी रिलीज़ करता है मतलब जो हीट रिलीज़ करता है बहुत ही। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है आयरन है, कॉपर है, ग्रेनाइट है, जिंक है। तो ग्रेनाइट ही जो मतलब ब्लैक कलर में होता है मतलब किचन के भी फॉर्म में ग्रेनाइट होता है, किचन में भी अलग अलग यूटेंसिल्स में भी ग्रेनाइट हम यूज़ कर सकते हैं। यही ऑप्शन रहता है कि ग्रेनाइट एक ब्लैक कलर में उसका होता है कि आप जैसे उसकी जो भी सीड्स है आप क्यूजिन अलग अलग करीज में भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके ग्रेनाइट है कि ग्रेनाइट ही एक ऐसा मिनरल है जिससे जो हीटिंग की जो प्रोसेस होती है हैदराबादी क्यूजिन में उससे हीट की जो रिलीजमेंट होती है, हीट जो रिलीज़ होती है वो एक यूनिफॉर्म रेट में यहाँ पर रिलीज़ होती है एंड इससे ही वो हम यूज़ कर सकते हैं आपका जो कुकिंग मेथड यूज़ करने के लिए। तो जिससे जो आप कौन से भी हांडी उस आप रखते हो उस ग्रेनाइट के ऊपर एंड उसको कुक करने में, तो उसके लिए अच्छे से उसको हीट प्रोवाइड की जाती है हांडी को। एंड उसके साथ ही जो पूरा राइस एंड जो भी आप कुकिंग कर रहे हो उस हांडी में तो वो ईजिली स्पॉन्जी बनता है एंड उसका जो कुकिंग जो हीटिंग मेथड है वो यूनिफॉर्म रेट पे यहाँ पे आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इंग्रेडिएंट व्हेन कंबाइंड विद फर्मेंटेड राइस बैटर कंट्रीब्यूट्स टू द कैरेक्टरिस्टिक स्पॉन्जी टेक्सचर ऑफ इडली इन साउथ इंडियन क्यूजिन। सो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो स्पॉन्जीनेस देता है इडली को साउथ इंडियन क्यूजिन में। सबसे पहले सैमोलिना उड़द दाल, चिकपी फ्लोर एंड टैपिको फ्लोर। यहाँ पे उड़द दाल है जो सॉफ्ट इंग्रेडिएंट देती है, जो आप जब मिक्सर में वो बारीक करते हो तो यहाँ पे वो सॉफ्ट टेक्सचर देती है एंड उसका जो भी लिक्विड होता है एंड वो जो रिलीज़ करता है इससे ही वो जो छोटे छोटे होल्स आते हैं जो इस इडली को, तो उससे ही जो इडली और स्पॉन्जी होती है एंड उसको एक लाइट
टेक्सचर भी मिलता है एंड इससे जो आप इससे इसलिए वो ब्रेकफास्ट में इजीली कंज्यूम हो सकती है इडली, क्योंकि ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं होता आपका एंड आप जो भी लंच होता है आपका वो इजीली कर सकते हो एंड आपका जो जिससे ब्रेकफास्ट भी आपका लाइट होगा एंड जो भी आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको राइस के तो वो आपको ब्रेकफास्ट में आपको मिल सकते हैं। 8 क्वेश्चन है द काश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे जब हम मोस्टली जो इंडिया में समर सीज़न में जो सारे मसाले यहाँ पर तैयार किए जाते हैं जिससे पूरे 1 साल के लिए आप मोस्टली जो इंडियन फैमिली से ये कंज्यूम करती है मसाले, तो जो भी समर सीज़न में जो अलग अलग टाइप्स के मिर्ची से आप मसाले लेते हो एंड उसके जब वो मिर्ची आप टेरेस पे या अलग अलग जगह पर आप जो ड्राई करने के लिए आप रखते हो तो उसके बहुत अलग अलग टाइप्स, जैसे इसी में ही काश्मीरी लाल मिर्च एक उसमें टाइप है। तो ये वाइब्रेंट रेड कलर छोड़ती है, तो मतलब कौन सा जो कंटेंट होता है, मतलब जो किस की वजह से, किस पिगमेंट की वजह से जो रेड कलर उस काश्मीरी मिर्च में वो आता है, तो ये देखेंगे कि सबसे पहला रीज़न है लाइसोपिन है या बीटा कैरोटीन है या कैप्साइसिन है या एंथोसिनिन है। इसमें से कौन सा तो एक पिगमेंट है जिसमें काश्मीरी लाल मिर्च में होता है जिससे उसका डार्क रेड कलर होता है। एंड यहाँ पे यही हमें देखना है कि कैस्पर्टिन एक ऐसा प्राइमरी पिगमेंट है जो काश्मीरी लाल रेड चिली में होता है जिससे उसका कलर डीप रेड होता है। एंड आप जब आप रखते भी हो जब ड्राई करने के लिए तो उसका जो यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च जो है कि इतना जब भी वो डार्क होती है ज़्यादा, मतलब जितने वो डार्क ज़्यादा रेड रहती है तभी भी वो इतना स्पाइसेस आपको वो मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे स्पाइसी लेवल उसका कम या ज़्यादा होगा जितना आप क्वांटिटी यूज़ करोगे। तो कौन से रीजन में काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की जाती है कम मात्रा में, जिससे जो भी अप्रोप्रिएट स्पाइसी लेवल्स है वो यहाँ पर स्पाइसीनेस है जो फूड में हो। एंड यहाँ पर यही पिगमेंट है, उसका नाम है कि कैप्साइसिन, एक डीप रेड कलर यहाँ पे एक विजुअल अपील भी देता है। एंड बस जो आप मसाला को जितना भी स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो एंड यही आप अलग अलग क्वांटिटी पे यूज़ कर सकते हो आपके नीड के अकॉर्डिंग, जितना आपको स्पाइसेस चाहिए आपके कुकिंग के मेथड में। द यूज़ ऑफ आमचूर ड्राइड मैंगो पाउडर ए नॉर्थ इंडियन क्यूजिन प्रोवाइड्स विच फ्लेवर प्रोफाइल ऑफन यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर सिट्रस। तो सिट्रस के लिए कौन सा एक फ्लेवरफुल प्रोफाइल होता है, मतलब जो फ्लेवरफुल एक क्या बोल सकते हैं, जो फ्लेवर का नाम कह सकते हो आप, मतलब खट्टा या मीठा या मतलब थोड़ा उमामी, मतलब कि थोड़ा कि जो सब फ्लेवर भी है, मतलब थोड़ा स्वीट भी है थोड़ा बिटर भी है। तो यहाँ पर कौन सा फ्लेवर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पे सौर एक मतलब वो बिटर ही रहता है एक टाइप में, मतलब जो बोल सकते हो कि अम्बट बोल सकते हो यहाँ पर, कि जो आमचूर है जो डार्क सॉर फ्लेवर का होता है जिससे लेमन और लाइम यूज होता है एसिडिक प्रोसेस में। यहाँ पर डिशेस में अलग अलग टाइप की यूज़ होता है। तो यहाँ पे आमचूर मोस्टली आप कह सकते हो कि राइस के साथ कंज्यूम किया जाता है एंड मोस्टली इसको जैसे लंच के फॉर्म में अलग अलग टाइप्स में इसका यूज़ होता है। जैसे मोस्टली विलेजेस में यहाँ पर आप ड्राइड मैंगो के साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं, जैसे लाइम होता है एंड उसमें कई टाइप के मसालास भी होते हैं जिससे आप सूखे होते हैं या लिक्विड होते हैं अलग अलग टाइप्स में। तो ये आप मोस्टली ये समर सीज़न में ये बना के रख देते हैं जिससे आप पूरे ईयर में वो कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इन्वॉल्विंग द स्लो कुकिंग ऑफ मीट इन योगर्ट एंड स्पाइसेस इज़ अ हॉल मार्क ऑफ कोरमा प्रिपरेशंस अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। तो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है स्लो कुकिंग ऑफ मीट, मतलब जब हम मीट को कुक करते हैं तो कौन सी टेक्निक का नाम यहाँ पे पूछा गया है, जिससे कोरमा एक साउथ इंडियन करी है तो यहाँ पे जो प्रिपेयर होती है तो उसमें कौन सा टेक्निक यूज़ होता है, ग्रिलिंग, ब्रेसिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग। तो यहाँ पे ब्रेसिंग एक प्रोसेस होती है, यहाँ पर स्लो कुकिंग मीट होता है जो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लेवर एब्जॉर्ब कर पाए। एंड यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जितना भी अलग अलग टाइप के आप स्पाइसेस डाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो टेंडरनेस है वो यहाँ पे डिटरमाइन होता है। मतलब जब टेंडरनेस मतलब कि आप जैसे आप थिकनेस कितना चाहिए आपको एंड जितना भी आप हीट करें उसे तो उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट होगा एंड एट द एंड वो आप अलग अलग मसाले के फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर जितना ज़्यादा थिक होगा वो मसाला तो जितना ज़्यादा फ्लेवरफुल वो मसाला होगा एंड जितना ज़्यादा अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो जितना ज़्यादा वो स्प्रेड होगा अलग अलग। तो फ्लेवरफुल ज़्यादा तब होगा जब आप उसको थिक करोगे एंड यहाँ पर आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो आपके मीट के साथ या
कौन सा भी नॉनवेज आइटम के साथ आप इजीली ये ब्रेसिंग प्रोसेस ही यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, जिससे आपका डीप फ्लेवर यहाँ पे उस इंग्रेडिएंट में आ जाता है। इसके अलावा जो भी आपके कुछ अलग क्वेश्चन हो जो हमने कवर ना किए हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड और भी कुछ जो भी नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं जो GCU के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी आपको काउंसलिंग चाहिए किसी समझो कि आपने एडमिशन लेना है किसी डिग्री में या डिप्लोमा में, या आपको रिज्यूम या कवर लेटर सर्विसेज बनाना है, या आपको आपका पासपोर्ट रिन्यू करना है, या काउंसलिंग चाहिए अब्रॉड जाने के लिए, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे हमारे 8826147981 पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे IHM गुरुकुल एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पर www.ihmgurukul.com पे आप विजिट कर सकते हो। एंड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड इसके अलावा और भी जैसे हम क्वेश्चन आप पे अपलोड कर रहे हैं तो इसके लिए आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप भेज सकते हो हमें, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। एंड आपका प्रिपरेशन आप अच्छे से करते जाइए जिससे आपका GCU के में सिलेक्शन आपको हो पाए। एंड इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि वीकली वेबिनार भी स्टार्ट हो गए हैं, तो हर एक संडे पर मतलब वीक में एक बार आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो उसके पहले दिन आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ करवा देगा कि इस दिन वेबिनार होने वाला है। तो जो भी आपके FAQs होते हैं तो वहाँ पर हम GCU के हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड यस, प्रिपेयर वेल एंड डू बेस्ट इन योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।